2.5 करोड़ का मानहानि का नोटिस तो भेज दिया तूने, अब 5 करोड़ किसी गुंडे को देकर स्विट्जरलैंड में मेरी हत्या भी करा दे। अकेली रहती हूँ, यहाँ अच्छा होगा तेरे लिए, क्योंकि अब लड़ने से मुझे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लगा दम जितना है तुम में। भीम आर्मी चीफ व आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की आजकल पहचान बहुत तेज हो गई है। बहुत सारे दलित समाज के लोग बहन कुमारी मायावती जी के बाद अगर नया चेहरा कोई देख पा रहे हैं तो आकाश आनंद के अलावा चंद्रशेखर आज़ाद में। लेकिन प्रयागराज की घटना से बहुत सारे लोग नाराज हो गए। लोग कहने लगे कि चंद्रशेखर आज़ाद बस युवाओं को भड़काने का काम करता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, फिलहाल अगर चंद्रशेखर आज़ाद की पहचान की बात करें तो पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के लोग उन्हें जानते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद की एक अलग पहचान बन चुकी है और नगीना के सांसद हैं और फिर से बिहार के चुनाव में तैयारी कर लिए हैं कि किसी भी हाल में मुझे कोई सीट लेकर निकालना है। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे युवा नेता हैं जिनके आने के बाद युवाओं को लगने लगा, दलित समाज को लगने लगा कि अगर मेरा सच्चा मसीहा अगर कोई बन सकता है तो वह चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन आपको पता है कई दिनों से, कई महीनों से एक महिला उनके ऊपर घिनौना आरोप लगा रही है। लगातार कह रही है कि हमारे साथ तो होटल में चंद्रशेखर ने यौन उत्पीड़न किया, लेकिन कभी वो भारत लौट कर नहीं आई। आपको बता दूं कि वाल्मीकि समाज की एक बिटिया डॉक्टर रोहिणी घावरी जो स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करती हैं और अभी फ़िलहाल उन्हें डायरेक्टर पद पे एक मौका मिला है, वो डायरेक्टर बन चुकी हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर कोई भी आरोप लगाने से पीछे नहीं हटते। अब उनके ऊपर 2.5 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोका गया है और एक्स पर पोस्ट करते हुए घावरी ने लिखा है कि 2.5 करोड़ का मानहानि का नोटिस तो भेज दिया तूने, अब 5 करोड़ किसी गुंडे को देकर स्विट्जरलैंड में मेरी हत्या भी करा दे। अकेली रहती हूँ, यहाँ अच्छा होगा तेरे लिए, क्योंकि अब लड़ने से मुझे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लगा दम जितना है तुम में। और आगे लिखती हैं कि ईश्वर, कानून, जनता सब अदालत में हारेगा तू। अब ये बात फिलहाल किसके लिए लिखा है कुछ तो स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से मानहानि का दावा ठोका गया है उनके ऊपर, ये साफ स्पष्ट होता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ही तो उनके असली दुश्मन माने जा रहे थे। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद एक युवा नेता है, उनके ऊपर लगातार घावरी आरोप लगाती रही हैं कि ये व्यक्ति समाज को खराब करने की कोशिश कर रहा है, समाज को भड़काने का काम कर रहा है, समाज को बर्बाद करने की तरफ ले जा रहा है। बहन कुमारी मायावती जी की कभी प्रचार करती है तो कभी आकाश आनंद की प्रशंसा करती हैं, कभी इनका फोटो बीजेपी के साथ के लोगों के साथ मिल जाता है। लेकिन साफ स्पष्ट नहीं होता है कि आखिर ये किधर है। क्या ये चंद्रशेखर आज़ाद को भला बुरा कर ये राजनीति में अलग जगह बनाना चाहती हैं? फिलहाल अब उन्हें स्विट्जरलैंड में नौकरी मिल चुकी है और एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि आज आप सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। स्विट्जरलैंड में अब जेनेवा नेशंस इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर की पोजीशन पर अपनी नई पारी शुरुआत करने जा रही हूँ। भारत के बच्चे बिना चिंता किए अब पढ़ने स्विट्जरलैंड में आइए। यूनिवर्सिटी अब अपनी है, मैं आपकी हर संभव यहाँ मदद करेंगी। आपको बता दूँ कि वाल्मीकि समाज की दलित बिटिया घावरी के पिताजी सफाई कर्मी में हैं और ये स्कॉलरशिप के बदौलत स्विट्जरलैंड पढ़ाई करने जाती हैं। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बन जाते हैं तो सीधे आरोप लगाना शुरू करती हैं। आए दिन एक्स पर अलग अलग पोस्ट करती हुई नजर आती हैं, आए दिन सोशल मीडिया पे इंटरव्यू भी देती हैं और कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने हमारे साथ वो कुछ किया जो एक पत्नी या एक पति अपने पत्नी के साथ करता है। यानी ये भी कह रही थी कि होटल में हमारे साथ यौन उत्पीड़न भी किया। कई आरोप लगाए गए, लेकिन कभी इसका चंद्रशेखर आज़ाद ने खुलकर जवाब नहीं दिया। चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा से कहते रहे हैं कि मैं इसका जवाब
कोर्ट में दूंगी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जब से मानहानि का नोटिस भेजा गया है घावड़ी के ऊपर, तब लोग कहने लगे हैं कि अगर घावड़ी गलत नहीं होती तो इनको नोटिस क्यों भेजा जाता, जिसके खिलाफ में बहुत सारे लोग उनके विपक्ष में लिखते हैं। किसान अहमद लिखते हैं कि क्यों बकबक करती हो दीदी, सोशल मीडिया पर कोर्ट है, कानून है, बस यूं ही है, एक अच्छे और सम्मानित व्यक्ति को बदनाम कर रही है। साफ साफ कह रहे हैं कि कोर्ट है, कानून है, और आप क्यों एक सोशल मीडिया पर बकबक करती हो, जाओ भारत। और इसके बाद एक और शख्स है जो नरेश देव जी लिखते हैं कि तुम्हें कोर्ट जाने में क्या आपत्ति है। पहले से भी लोग कहते रहे हैं कि घावड़ी जी आप आइए भारत और कोर्ट जाइए, कोर्ट जा कर के जो कुछ होगा उसको करिए, आप लड़ाई लड़िए। जबकि महिला विभाग में भी गई थी, उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग में भी दखल दिया था, एप्लीकेशन डाला था, लेकिन उसका अभी तक कोई बयान नहीं आया। लेकिन नरेश देव लिखते हैं कि तुम्हें कोर्ट जाने में क्या आपत्ति है, तुम्हारी ये पोस्ट बताती है कि तुम सिर्फ में हवाबाजी कर रही हो, ये पब्लिसिटी के लिए और कुछ नहीं है। और अब इतनी पब्लिसिटी हो गई है कि समाज में आके किसी से नज़र नहीं मिला पाओगी। चंद्रशेखर एक शादीशुदा और सम्मानित व्यक्ति है, अब नो बकवास। समझ रहे हैं आप? घावड़ी के लिए लोग बार बार कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि तुम क्यों बकबक करती हो, कोर्ट है, कोर्ट में आओ। कोर्ट जाने में क्या दिक्कत है? अगर कोर्ट नहीं जा रही हो इसका मतलब कि तुम सिर्फ अपनी पब्लिसिटी बढ़ाना चाहती हो। और पहले से भी लोग कहते रहे हैं कि ये चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम कर अपना चेहरा चमकाना चाहती है। तो घावड़ी के बारे में बहुत सारे कुछ लोग लिख रहे हैं, और ये सब कुछ कहीं ना कहीं साफ स्पष्ट होता है कि घावड़ी अब चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम कर अपनी एक नई पहचान, चुनावी तौर तरीका को देखते हुए वो बीजेपी के साथ कुछ काम करेगी। लोग ऐसा कहते हैं। तुम जैसी गद्दार लड़की समाज में पैदा हुई है, दलित समाज में पैदा हुई है, इस बात का दुख है हमें। और एक दिन समाज तुझे चाय में पत्ती की तरह निकाल कर फेंक देगा। बीजेपी, आरएसएस, बीएसपी की दलाल, अब तुझे क्या पता चलेगा खुद क्या साबित करना चाहती है। समझ रहे हैं? ये सब कुछ लिखा जा रहा है। इसके बाद एक और व्यक्ति हैं, जफर खान जी लिख रहे हैं कि मेरी आपसे अपील है कि अगर चंद्रशेखर ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो इंडिया आकर थाने में एफआईआर लिखाओ। सबसे बड़ी बात इन्होंने लिखा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने गलत किया है तुम्हारे साथ तो इंडिया में आकर थाने में एफआईआर लिखाओ और उनकी गिरफ्तारी करवाओ। और चंद्रशेखर आज़ाद गलत नहीं है, आप खामोश बैठ जाए। समझ रहे हैं? अगर चंद्रशेखर आज़ाद गलत हैं तो उनके खिलाफ में आप जो है तहरीर दो, एप्लीकेशन दो, एफआईआर लिखवाओ। अगर वो गलत नहीं है तो चुपचाप खामोश बैठ जाओ। कि केवल चंद्रशेखर भाई का इज्जत उछाल रही हो और ये अपनी प्रसिद्धि बढ़ा रही है। जैसे मैंने कहा पहले, अगर तू सही है तो सीधे कोर्ट में जाना, क्या सही है क्या गलत सबको पता चलेगा। बिना वजह किसी के नाम की तरह इस तरह से मत उछालो। भैया चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत लोग चाहने वाले हैं और हमेशा से तैयारी करते हैं समाज को अलग पहचान दिलाने की, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति, एक सुखराम है, लिख रहे हैं कि क्यों किसी शरीफ व्यक्ति को बदनाम कर रही हो, आप किसी पर झूठा आरोप लगाओगी तो शरीफ आदमी क्या करेगा। देखिए, जो मानहानि का दावा उनके ऊपर ठोका गया है, जो नोटिस भेजी गई है, उसको लेकर कि क्यों किसी शरीफ आदमी को बदनाम कर रही हो, आप किसी पर झूठा आरोप लगाओगी तो शरीफ आदमी क्या करेगा। चंद्रशेखर जी अपनी जगह सही हैं और तभी उन्हें कानून का सहारा लिया है। आप इस झूठ का केवल कुछ मनवादी लोग ही समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि एक अकेला सब पे भारी है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी, बहुत बड़ी बात। एक व्यक्ति अच्छी तरह से लिखते हैं कि घावड़ी जैसी गद्दारों ने ही दलित समाज को आज भी बर्बाद किया हुआ है।